बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह की पिछली वीडियो में पार्ट नंबर 1 पे हमने जो है वो उसको देखा था कि एमसीक्यू प्रोजेक्ट किस तरह काम करता है। आइए चलते हैं इसकी कोडिंग की तरफ कि इसकी कोडिंग में किस तरह लिखी गई है। बेसिकली इसमें जो है वो दो एचटीएमएल के फॉर्म है, ठीक है। दो पेज एचटीएमएल के, दो जो है वो जावास्क्रिप्ट के पेज हैं, ठीक है। एक तो ये वाला पेज है, ठीक है, जहाँ पर जो है वो सारे एमसीक्यू सब डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरा पेज ये है कि जहाँ पर लॉगिन साइन अप को आपको पता ही होगा, ठीक है ना, तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये वाला पेज है, दिखा देता हूँ आपको मैं। तो इसमें बेसिकली दो पेज हैं, जावास्क्रिप्ट के दो पेज और एचटीएमएल के दो पेज। ये एचटीएमएल के पेज है, इसके पीछे जावास्क्रिप्ट भी है, इसका पेज अलग है, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्ले भी हो रहा है, ठीक है। और वहाँ पर दूसरा पेज वो वाला था, ठीक है। तो चलिए इस पेज के पीछे क्या कोडिंग हुई वो मैं देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एचटीएमएल का सिंपल सा फॉर्म है, ठीक है। क्वेश्चन है और 4 इनपुट हैं और जो है वो आंसर है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन 4 इनपुट आंसर है, आप दे दीजिएगा, ठीक है। ऐड का बटन लगा दीजिएगा आप, यहाँ पर मैंने लगा दिया और आईडी दे दी है, ठीक है। उसके बाद एक डिफ लगाना है एमसीक्यूज डेटा, बस इसको खाली छोड़ देना, उसको इसमें आईडी दे देनी है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ मैंने फायरबेस इस्तेमाल की हुई है और इस पर जो है वो हमने गेट फाइल स्टोर सब कुछ क्वेरीज यहाँ से ली हुई है, ठीक है। इसलिए अगर आपने फायरबेस में वीडियो नहीं देखी तो आप उसको लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है, लॉगिन वगैरह नहीं हो सकता तो फिर आगे जो है वो इस पेज में नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद ये मैंने फायरबेस का वो कॉन्फ़िग लिंक लगाया हुआ है ताकि मेरे पास स्टोर हो जाए, ठीक है, डेटा, ठीक है। तो ये फायरबेस तक है, गेट ऑथ तक, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, यहाँ पर हमने ऑथ लगाया हुआ था, क्या इफ़ अगर यूज़र है तब तो ठीक है, सक्सेस हो जाए, ठीक है, वरना जो है वो लॉग आउट हो जाए और दूसरे पेज में चल जाए, ठीक है। तो इसको लगाना लाजमी है, और तो इसको लॉगिन किए बगैर या इस पेज तक नहीं पहुँचना चाहिए ना, उसको लॉगिन करवाना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद जो हमने 4 इनपुट लिए थे उसका हमने आईडी दे के वही वाले आईडी दे के हमने ऐड करवा दिया, ओपीटी का क्वेश्चन का भी आंसर का भी, ठीक है। ऐड एमसीक्यू सेट के बटन है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ हमने फंक्शन बना दिया ऐड एमसीक्यूज वाला, ठीक है। उसके बाद ऑन ऑथ स्टेज हमने यूज़ किया, ठीक है। इस पर क्या आएगा, यूज़र है तो ये चलेगा, ठीक है। हमारा तो यूज़र नहीं होगा तो फिर नहीं चलेगा, ठीक है। यूज़र है, ठीक है, हम ट्राई और कैश में रख दिया। ट्राई कैश में क्यों रखते हैं, बिल्कुल अगर एरर आ जाए तो फिर हम इसको संभाल सकें, ठीक है, देख सकें। अच्छा, ये फायरबेस का है, तो आप जो होगा फायरबेस नहीं आती तो आप उसको यूज़ कर लीजिए, मेरी वीडियो देख लीजिएगा। तो अच्छा जी, यहाँ पर क्या है, डॉक रैक में हमने सब कुछ ऐड डॉक्यूमेंट में कलेक्शन होते हैं, फायरबेस पे ना कलेक्शन होते हैं, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके अंदर जो है वो डेटा वगैरह होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि डेटाबेस में एमसीक्यूज डेटा के अंदर जो है वो ये कलेक्शन है, उसके अंदर जो है वो ये सारा डेटा पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है। तो क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन स्टोर में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। OPT1 डॉट वैल्यू, यानी OPT1 इसकी है, क्या नाम है, OPT1 ये है, इसकी जो भी वैल्यू होगी ना, हम डेटाबेस में स्टोर करवा रहे हैं, वो किस वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, OPT1 स्टोर में करवा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये सारा कुछ है, ठीक है। उसके बाद हम इसको खाली भी कर रहे हैं, ठीक है ना। जो क्वेश्चन 1 की तो वैल्यू उसको खाली भी करते हैं, जैसे हम इसको क्लिक करते हैं ना तो ये खाली भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जाके ये कंसोल वगैरह करवा लेता है, बिल्कुल अगर नहीं होता तो फिर यू कंसोल करवा, ठीक है। जैसे वो क्लिक करेगा तो ये ऐड एमसीक्यू स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ऐड एमसीक्यूज पे जैसे हमने बटन लगाया तो क्लिक किया, ये स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब इसमें क्या है, ये भी वैसा ही है। इसमें हम जो चेक करें एमसीक्यूज डेटा में हमारा डेटा मौजूद है, ठीक है, वहाँ पर डेटा आ गया था, ठीक है। हाँ, यूआईडी वगैरह भी यूज़र की सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, जब ये हो जाएगा तो ऑन स्नैपशॉट क्या करता है, उससे हम जो है वो डेटा मंगवा रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये क्यूरी स्नैपशॉट जो है वो वहाँ पर जो डेटा होगा फॉर ईच क्या करता है, एक एक करके सारा जो है वो डेटा ले लेता है वहाँ से ना, वहाँ पर जो भी डेटा होगा, ठीक है। डॉक डॉट डेटा यानी कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो डेटा है ना उसके अंदर क्वेश्चन स्टोर हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन स्टोर हुआ, ओपीटी स्टोर हुआ, ठीक है। उसको हमने कंसोल करवा दिया ताकि वहाँ से हम डेटा ले रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि वहाँ से डेटा ले रहे हैं तो हमने यहाँ पर स्टोर करवाया एमसीक्यूज डेटा डॉट इनर एचटीएमएल, ये रहा यहाँ पर एमसीक्यू डेटा, क्या है, ये रहा एमसीक्यूज डेटा, यहाँ पर हमने स्टोर करवा रहे हैं। कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ वाले पेज में कहाँ पर है, ये रहा, यहाँ पर सारे स्टोर हो रहे हैं, देखें ना आप, स्टोर हो रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन डॉक डॉट डेटा और डॉट क्वेश्चन स्टोर, ठीक है। क्वेश्चन स्टोर क्या है, फायरबेस के अंदर जो वेरिएबल में डेटा रखा है उसको मैंने यहाँ से मंगवा लिया, ठीक है। ये 4 मंगवा लिए। उसके बाद नीचे जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एडिट का बटन, एडिट का बटन है, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप यूज़ की हुई है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो हमने ये एडिट का बटन ऑन क्लिक पर जो है वो ऑन क्लिक पर चलेगा एडिट बटन, ठीक है। उसके अंदर हमने जो है वो पास कर दिया वेरिएबल पैरामीटर पास कर दिए, ठीक है। 2 पैरामीटर पास किए हैं यहाँ पर, सॉरी 2 नहीं है, उसमें ज़्यादा है,
एक आईडी दी हुई, उसके बाद क्वेश्चन है, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए हुए, ठीक है, और उसके बाद जो वो आंसर स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है, आंसर स्टोर, ठीक है। अब जैसा बिल्कुल अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये क्वेश्चन भी यहाँ चले गए, यहाँ पर ये सारा 4 भी हो गए, यहाँ पर भी आ गए, ठीक है ना। तो ये एडिट पर तभी हमने जो सारा 4 5 6 इसके पैरामीटर दिए हुए, ठीक है। आईडी क्यों दी हुई है, आईडी इस वजह से दी है, उसको पता चलना चाहिए भाई मैंने जो वो इसको क्लिक किया है, इसकी आईडी अलग है, इसकी आईडी अलग है, ठीक है ना। अगर बिल्कुल अगर आईडी नहीं देते ना तो फिर वो पता नहीं वो कुछ और भी कर सकता है, ठीक है। तो हमें इसको बताना भाई ये वाला मैंने ये किया ना, बिल्कुल ये किया, अब इसकी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इनहेरिटेंस पर आ गया। वहाँ तो यहाँ पर तो बहुत से हैं ना, तो आईडी देना लाजमी है इसकी, ठीक है। उसके बाद डिलीट किया तो उसने डायरेक्ट जो वो एक ऑन क्लिक पर बना दिया डिलीट, जैसे वो डॉग डॉट आई डी होगा तो फिर ये जो भी आईडी होगी उसको हम डिलीट यहाँ से कर देंगे डिलीट, ठीक है। अच्छा जी, डेटा एम सी क्यू से किया तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर डेटा बेस से एम सी क्यूज डेटा में रखा हुआ है, ये आईडी मैच करना लाजमी है, ठीक है ना। उसके बाद जो हमने डिलीट डॉग का मेथड कॉल करवाया उसको यहाँ पर डिलीट कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, हमें एडिट वाला फंक्शन में क्या करना पड़ता है कि एडिट फंक्शन में हम जो आईडी लिए और 4 क्वेश्चन आंसर ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने सारा उसको वहाँ पर इनपुट करवा दिया, यानी कि जैसे हम एडिट करते हैं तो सारा यहाँ पर चले जाना चाहिए, ऊपर यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो ये वैसा ही है, ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन के जो भी है वो तो यहाँ पर चल जाएगा इसकी वैल्यू के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सेट एट्रीब्यूट लगाया हुआ है कि ऑन क्लिक पर सेव एमसीक्यूज हो जाएंगे, ऊपर चल जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर सेव एमसीक्यूज में हमने ये किया क्लिक किया हुआ है। उसके बाद जो है वो हमने अपडेट भी करना है ना, तो उसको एडिट करना होता है तो फिर ऊपर चलेगी वैल्यू, अब यहाँ पर अपडेट करेंगे, यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद जो है वो हमने विंडो डॉट डिलीट एम एमसीक्यूज, एडिट एमसीक्यूज, सेव एमसीक्यूज, ऐड एमसीक्यूज, ये भी हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो ये हो गया, ये एक पेज वाला हो गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो है वो अब ये हम यहाँ पर आते हैं HTML एमसीक्यूज, बेसिक जो हमारा जो पेज है ना, यहाँ पर जो पेज है बैक वाला पेज, यहाँ पर जो एमसीक्यू स्टोर हो रहे हैं ना, तो हमने यहाँ पर ये यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे नेप बार वगैरह यहाँ पर सिर्फ काम की चीज़ क्या है, एक ही है, एक डिफ है, बस इस डिफ के अंदर सारी चीज़ें एमसीक्यू डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या है, app.js, ठीक है। इसमें भी सेम वैसा ही है कि सब कुछ वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, ये सब कुछ वैसा ही लिखा हुआ है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर मैं लोडर लगाया है, मेन लोडर, ठीक है। तो खैर, तो यहाँ पर ये है कि वो जो मेन एमसीक्यूज डेटा है ना, उसके अंदर मैंने ये डाल दिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट ये क्वेश्चन स्टोर करवा दिया सारा कुछ, वहाँ पर सारा यहाँ पर ये सारा कुछ स्टोर करवा दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर ये सारा ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 मैंने स्टोर करवा दिए, ठीक है जी। तो ये इस तरह करवाएं, बाकी ये तो मैंने फंक्शन लगाया था कि बंदा तो उसको क्लिक करेगा तो उसको पता चल जाए हाँ भाई लाल होना है, ग्रीन होना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये हो गया, तो इस तरह मैंने जो है वो किया है। ये यहाँ इस पेज में सिर्फ मैंने डेटा मंगवाया हुआ वहाँ से ना, तो ये मैंने किया। बाकी आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट जो है वो वीडियो में मैं जो है दूसरे प्रोजेक्ट के मुताबिक बताऊँगा। थैंक यू।